क्या हम मेरे अम्मी और बाबा की तस्वीरें तलाश कर सकते हैं? मुझे बाबा से शिकवा है, दुख है, मगर फिर भी उन्हें जानना चाहती हूँ। शायद मैं उन्हें हकीकत में देखना चाहती हूँ। तुम्हारे बाबा की तस्वीर हमें अदालत के रिकॉर्ड से मिल सकती है, बल्कि तुम्हारी अम्मी से मुताल्लिक डॉक्यूमेंट्स भी। लेकिन अभी हम कोशिश कर रहे हैं, वो कौन से कह दिया है पता कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, क्या मेरे और भी रिश्तेदार होंगे? मेरी दादी, मेरी नानी, शायद कोई मामू, कोई भाई बहन भी हो, ये भी तो मुमकिन है ना? पता नहीं, शायद हो। कितना अच्छा होगा। मैं हमेशा चाहती थी कि मेरी एक बड़ी और अच्छी सी फैमिली हो। हमारी फैमिली वो भी तो वैसी ही थी। तुम्हें पता है, हम ईद पर बड़ी बड़ी दावतें करते थे, छुप छुप कर जीते थे, लेकिन खुश रहते थे। कम से कम मैं तो यही समझती थी। हालांकि मैं एक झूठ में जी रही थी और खुद को धोखा दे रही थी। अब ऐसा नहीं, अब हमें सच मालूम है। क्या तुम्हें लगता है बारान, क्या मेरी माँ जिंदा होगी? क्या मेरी तरह उन्होंने भी मुझे ढूंढा होगा? क्या उन्हें मुझसे जुदा होने की तकलीफ हुई होगी? मेरे मिलने की उम्मीद होगी? क्या अभी वो मुझे ढूंढ रही होंगी? जब मिलेंगी तो खुद पूछ लेना। फिक्र मत करो, हम ढूंढ लेंगे। ये क्या कर रहे हो तुम? मेरा हाथ छोड़ो। मैं, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? क्या किया मैंने? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये अचानक तुम्हारे रिश्ते की बात कहाँ से आ गई? ये तुम्हारा मामला नहीं है और मैं तुम्हें जवाब दे नहीं। ये कोई छोटी बात नहीं है। तुम मेरी मोहब्बत हो, इस दिल में रहती हो तुम। मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? क्या नहीं समझ आ रहा तुम्हें? तुमसे कहा तो है मैंने, हम एक नहीं हो सकते। तुमसे शादी नहीं कर सकती मैं। तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती, ठीक है, मान लिया, लेकिन तुम उस जैसे छिछोरे आदमी के साथ कैसे शादी कर सकती हो? तुम्हें इससे क्या? क्या मतलब है? मेरे होते हुए तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती? हाँ? तुम्हारे होते हुए? और तुम भी तो मेरे होते हुए दारिया से शादी करने वाले थे। गुल, मैं तुमसे कितनी बार माफी मांग चुका हूँ। मत मांगो। अब मुझे तुम्हारी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी और से शादी कर रही हूँ। मेरा पीछा छोड़ दो। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में नहीं चाहती हूँ। तो क्या ये सब कुछ तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर कह सकती हो कि तुम मुझे नहीं चाहती? मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में नहीं चाहती हूँ, समझे तुम? जवेरिया सो गई? हाँ अम्मी, सो गई। अल्लाह करे सुकून से सोए। सारा दिन अस्पताल में परेशान रही होगी। चलो अब हम भी सो जाएं, देर हो चुकी है। वैसे क्या अब आप लोग मुझे बताएंगे कि आखिर हुआ क्या है? हाँ?
या मुझे खुद ही सब कुछ पता लगाना पड़ेगा? ये अचानक से जर्मनी जाने का फैसला कब कर लिया? और मेरी गैर मौजूदगी में खिड़की का शीशा कैसे टूटा? हुआ क्या है? कोई खास बात नहीं, हारून ने शीशा ठीक करा दिया है, फिक्र मत करो। शीशा इंपॉर्टेंट नहीं है अम्मी, मैं कह रहा हूँ कोई मसला है तो वो बताइए। बारान और दिलान आए थे, हमने वो खत दिलान को दे दिया। कोई बात बिगड़ी तो नहीं, मगर फिर भी हमें एहतियात करनी चाहिए। लेकिन क्या ये फैसला अक्लमंदी का है? आपने जाने का फैसला कर लिया और हमें बताया तक नहीं, मुझसे पूछा तक नहीं आप लोगों ने। क्या मेरी यही हैसियत है? बस जीवदत्त, बस करो। हाँ, नहीं पूछा क्योंकि जरूरी नहीं समझा। मैं इस घर का सरबराह हूं, मेरा फैसला आखिरी है। अब बार बार सवाल करना बंद करो। अपनी बीवी और होने वाले बच्चों के बारे में सोचो। जर्मनी जा रहे हैं और बात खत्म। तैयारी करो। ईमेल के जवाब दे दिए हैं, नए वेंडर से बात हो चुकी है, वो लोग अपने डिजाइन हमें ईमेल करेंगे। तुम लोग वर्कशॉप से राब्ते में रहना, जितना जल्दी मुमकिन हो प्रोडक्शन स्टार्ट करो। मैं कल भी काम पर नहीं आ रहा, कोई इमरजेंसी हो तो फोन कर लेना। मेरी वजह से तुम अपना काम बार बार छोड़ रहे हो, और कितनी बार? मेरा हर काम सिर्फ तुम ही हो। लेकिन तुम दुखी होते हो मेरी वजह से। तुम्हारी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ, बाबा से उसका ताल्लुक, मतलब मैं समझ सकती हूँ कि ये सब याद करना तुम्हारे लिए भी आसान नहीं होगा। अम्मी ने हमें बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। उनकी याद के बगैर एक दिन भी नहीं गुजरा। अब तुम अपना दुख छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दो। तुम दूसरों में शामिल नहीं हो, मैं खुद को तुमसे अलग नहीं सोच सकती। मेरे दिल का हिस्सा हो, मेरी फैमिली हो। और तुम मेरा सब कुछ। तुम्हारी आंखों में आंसू देखे तो सब जला दूंगा। ये कैसा रिश्ता है बारान? ऐसा लगता है जैसे हम बरसों पहले बन चुके थे, दिल पर मोहर लगी थी जैसे।